ड्रीम जॉब के डेली न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज है 11 मई और हम बात करेंगे 11 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। 11 मई के करंट अफेयर्स देखने से पहले आइए हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 10 मई के करंट अफेयर्स को। 10 मई का पहला प्रश्न था, हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने सबसे बेहतर रैंकिंग प्राप्त किया? तो ये क्या था? आईआईटी मुंबई ने। अभी हाल ही में डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक एंटी कोविड ड्रग्स के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसका क्या नाम है? आंसर है 2DG, जिसे हम 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज कहते हैं। किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़कर नया रिकॉर्ड कायम किया? सही आंसर है इसका कीमा शेरपा, और ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों की मदद और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? आंसर है दोस्त फॉर लाइफ। यह ऐप कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ कोरोना वायरस से संबंधित नियमों और बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह क्या है? तो यह एक खरपतवारनाशी है, जिसे अब तेलंगाना सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में राजस्थान में मियाँ का 12 रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर कर दिया गया है। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर नेचुरल टू कल्चरल विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है नाओमी ओसाका, और ये जापान की टेनिस खिलाड़ी है। हाल ही में दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने में मदद करने हेतु किसने आईडी-आर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? इंटरपोल ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित किस संगठन ने खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया है? आंसर है खाद्य और कृषि संगठन, जिसे हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। माउंट बोंगो को IUCN की रेड लिस्ट के किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में। हाल ही में विश्वविद्यालय स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो ये चीन की वैक्सीन है, जिसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कटौती होनी चाहिए? तो 45% की कटौती इस रिपोर्ट में कहा गया है। जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन में 45% की कमी होनी चाहिए। तो ये था 10 मई का करंट अफेयर्स। अब आइए नजर डालते हैं 11 मई के करंट अफेयर्स पर। पहला प्रश्न है, 1975 से भारतीय क्रिकेट में पहले पारसी क्रिकेटर अर्जन नागवासवाला, जिन्हें राष्ट्रीय टीम में चयनित किया गया है, किस राज्य से हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। बात हुई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रवि शास्त्री। अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 मई। आर्गेनिया एक प्रकार का पेड़ है जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को के सहारा क्षेत्र में पाई जाती है, जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है अनुपम खेर को। अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अभिनय के लिए यह पुरस्कार जीता। भारत में प्रथम बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। आइए जान लेते हैं इससे संबंधित कुछ स्टैटिक जीके।
प्रथम भारतीय मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में रिलीज हुई थी, और प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आला मराठी जो 1931 में रिलीज हुई थी। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी, और भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे थे, और इन्हें यह पुरस्कार 1992 में दिया गया था। अगर आपसे राज्यसभा में चुने जाने वाली प्रथम अभिनेत्री का नाम पूछा जाएगा, तो राज्यसभा में चुने जाने वाली प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया थी, और इसे यह फिल्म गांधी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति था देविका रानी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा? हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और बंगलोर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। इस इंडेक्स में दिल्ली को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रथम स्थान पर चीन के शेंजन हैं। वहीं इस इंडेक्स में न्यूयॉर्क अंतिम स्थान पर है। किसने मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता? इसका आंसर है अलेक्जेंडर जेवेरेव। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं। वर्चुअली तरीके से पुर्तगाल द्वारा आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें विदेश नीति, सुरक्षा, कोविड-19, जलवायु और पर्यावरण तथा व्यापार, कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दे पर चर्चा हुए। इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। बात हुई है यूरोपीय संघ की, तो आइए देखते हैं यूरोपीय संघ से संबंधित कुछ फैक्ट। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं श्री चार्ल्स मिशेल। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है, और यूरोपीय संघ में कुल 27 देश शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैड्रिड ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? एरिना सेबलेंका, एशले बार्टी, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिना सेबलेंका। बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी जो कि विश्व के 7वें नंबर के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी को हराकर यह खिताब जीता। प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। वास्तुकला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए 1975 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण तथा 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और अभी इन्हें हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। 2021 के कुछ अन्य ग्रैंड प्रिक्स खिताब हैं जिसे लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अभी हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है, और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं कलिक कोचलिन। ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री है। यह पुस्तक मातृत्व पर आधारित है। यह पुस्तक गर्भवती माताओं और मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के लिए पालन पोषण के बारे में बताती है। किस राज्य ने पारंपरिक कठपुतली कला त्योहार पुटोला नाच आयोजित किया? ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, बी गोवा, सी पंजाब, डी असम। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, असम। असम के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में
शपथ ली है हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। गोवा राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अंबादास हरिभाऊ को। अंबादास हरिभाऊ बम्बई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं। गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी एवं मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आइए देखते हैं। अंबादास हरिभाऊ, बीमन बंदोपाध्याय, कैलाश विजयवर्गीय, बाबूलाल सुप्रियो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीमन बंदोपाध्याय। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीमन बंदोपाध्याय लगातार तीसरी बार बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर दूरदर्शन के डीडी बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की है? तो ये क्या है, यूनिसेफ के साथ मिलकर। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद दूरदर्शन के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए वर्चुअली लर्निंग शुरू कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है अप्रैल और मई के पाठ्यक्रम को कवर करना। सुर्खियों में रहा लॉन्ग मार्च 5BY2। BY2 किस देश का रॉकेट है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। सुर्खियों में रहा लॉन्ग मार्च 5BY2 रॉकेट चीन का है। हाल ही में चीनी रॉकेट का अवशेष हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया मालदीव के पास, जिसके बाद ये चर्चा में आया। हाल ही में असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। इस सिस्टम को असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर विकसित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ। बता दें कि असम में 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच दैनिक बाढ़ रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। इस डिजिटल पहल से फसलों और पशुधन को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने कोबी बैन हेल्पलाइन शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अभी हाल ही में दिल्ली ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज कराने हेतु किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने कई योजना लॉन्च किया है। आइए डालते हैं एक नज़र। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य आहार योजना, कोरोना वॉरियर्स योजना, बालिकाओं के लिए पंख योजना, लॉन्च पैड योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए आशीर्वाद योजना, FIR आपके द्वार योजना, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान, रोको टोको अभियान, इंतजार आपका पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, किल कोरोना अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, चरण पादुका योजना, अनाथ बच्चों के लिए भरण पोषण योजना। ये सभी योजनाएं हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को। अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किसे चुना गया है? तो ये शंकर घोष को चयनित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए अब देखते हैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी 2021 में दिए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण पुरस्कार को। पहला प्रश्न है, हयात रेजेंसी होटल मुंबई में संपन्न 57वें फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? आंसर है मानसा वाराणसी।
जबकि 2019 का खिताब राजस्थान की सुमन राव ने जीता था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो यूपी को प्रथम स्थान मिला था इसमें, जबकि त्रिपुरा दूसरे और उत्तराखंड तीसरे नंबर पर था। केंद्र सरकार के द्वारा सेना के वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है कर्नल संतोष बाबू को। ये गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हो गए थे। केंद्र सरकार द्वारा किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया? आंसर है राजेंद्र कुमार भंडारी। अगर आपसे संस्थागत श्रेणी में पूछा जाए तो संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सीड्स को दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न को। किस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है विनोद कुमार यादव को, जो रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12 मई के करंट अफेयर्स के साथ।